एक था गांव, नाम था चांदनीपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सावन। सावन बड़ा ही सुस्त तबीयत था। सारा दिन घर में बैठा माँ के हाथ की गर्म गर्म रोटियां खाता और ख्वाबों की दुनिया में गुम रहता। उसके पास एक गुधा था जिसे वो अपनी सवारी कहता था और उसका नाम रखा था राजा। सावन का ख्याल था कि राजा उसे एक दिन शहर का सबसे बड़ा आदमी बनाएगा। एक दिन सावन राजा की सफाई कर रहा था कि उसे अपनी दोस्त रानी का फोन आया। रानी बोली, आए सावन, कहाँ मर गया है? जल्दी आ, मैं पार्क में हूं, एक जरूरी बात करनी है। सावन हंसा। अच्छा मेरी रानी, आंखें बंद कर, मैं अभी पहुंचता हूं, बस अपना जहाज तैयार कर रहा हूं। जहाज? रानी हंसी। तो खुद एक जहाज है, छोड़ ये बातें, बस जल्दी आ। सावन ने राजा पर जीन कासी, टोपी लगाई और गंदे नाले के पास वाले पार्क की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही रानी ने राजा को देखा और हंसते हुए बोली, ये क्या, ये तेरा जहाज है? सावन ने सीना तानकर कहा, आए रानी, ये कोई आम गधा नहीं, ये राजा है, गोली से भी तेज भागता है। रानी ने मजाक उड़ाया, हाँ हाँ, गोली की रफ्तार से तो मेरी नजरों से गायब हो जाएगा। सुन सावन, मैं आखिरी बार मिलने आई हूं तो सारा दिन इस गुद्धे के साथ घूमता है, एक मोटरसाइकिल तो ले ले। सावन ने सिर खिजाया, रानी तो परेशान ना हो, मैं मोटरसाइकिल ले लूंगा, बस तो शादी के लिए हां कर दे। रानी ने हंसते हुए कहा, जल्दी बाइक ले आ, वरना मेरे बाबा मेरी शादी किसी बाइक वाले से कर देंगे और तो राजा पर बैठा हसरत करता रह जाएगा। उधर घर पर सावन का बाप रामू अपनी बीवी से कह रहा था, यह सावन कहां गायब हो गया, कहीं आवारा गर्दी न कर रहा हो। सावन की मां गीता बोली, तुम हर वक्त मेरे लाडले के पीछे पड़े रहते हो, वो नौकरी ढूंढने गया है, देखना एक दिन बड़ी कंपनी का मैनेजर बनेगा। रामू हंस पड़ा, हाँ, मैनेजर बनने के लिए मेहनत चाहिए और तेरा बेटा तो गर्मी में पंखा बंद होने से ही हानप जाता है। गीता गुस्से से बोली, तुम बस मेरे बेटे की तारीफ करो, वो एक दिन सबको दिखाएगा। उधर सावन रानी के अनकार से परेशान था। वो सोचने लगा कि अबा से बाइक कैसे मंगवाई जाए। अचानक उसके दिमाग में बजली सी कौंधी। आ गया जबरदस्त आइडिया। उसने अपनी पुरानी दाढ़ी निकाली जो उसने एक ड्रामे के लिए रखी थी और बाबा का रूप धार लिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। रामू बड़बड़ाया, ये कौन बदतमीज है? दरवाजा खोला तो देखा एक बाबा खड़ा है, साथ में राजा गुधा। सावन ने घन गर्जदार आवाज में कहा, मैं हूं डंकी बाबा, तेरे घर की सारी राज जानता हूं। रामू हैरान, बाबा जी आप कौन? सावन ने कहा, बेटा मैं जानता हूं तू परेशान है, तेरी बीवी तुझे रोज डांटती है, पड़ोसन से दिल लगाता है, लेकिन वो तुझे घास नहीं डालती। रामू के तो होश उड़ गए। बाबा जी आप तो सब जानते हैं, और मेरा बेटा वो कहां है? सावन ने कहा, तेरा बेटा नालायक नहीं, हालात ने उसे सस्त बनाया है, उसकी हर बात मान, वो जल्द अमीर होगा। रामू ने पूछा, क्या मांगता है वो? सावन ने झाड़ फूंक का ड्रामा किया और बोला, देख रहा हूं, हाँ उसे चाहिए एक मोटरसाइकिल, 2 पहियों वाली, 500 सीसी इंजन। रामू फौरन बोला, बस बाबा जी आज ही दिलवाता हूं। गीता भी आ गई, अरे ये गुधा और बाबा अंदर क्यों लाए? रामू बोला, चुप कर, ये डंकी बाबा हैं, सब जानते हैं। सावन ने गीता से कहा, ए खूबसूरत खातून, तो सारा दिन शॉपिंग करना चाहती है, लेकिन तेरा शौहर पैसे नहीं देता। तेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसकी फरमाइश पूरी कर, वरना वो तुम्हें कभी पैसा नहीं देगा। गीता खुश हो गई। बाबा जी आपके लिए गुलाब के फूल लाती हूं। रामू बोला, बाबा जी बस एक दुआ और, पड़ोसन को मना दें। सावन हंस पड़ा, बेटा पहले बाइक दिलवा, फिर पड़ोसन खुद तेरी तारीफ करेगी। गीता गुलाब के फूल ले आई और रामू ने वादा किया कि वो सावन को बाइक दिलवाएगा। सावन राजा को लेकर घर से निकला और दिल ही दिल में हंस रहा था, अब रानी मेरी होने वाली दुल्हन बनेगी और राजा मेरा सदा का साथी। सबक आमूज अख्तिताम। अगले दिन रामू ने सावन को बुलाया और कहा, बेटा हमने तेरी बाइक का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन एक बात सुन, ये बाइक उसलिए नहीं कि तू सारा दिन आवारा गर्दी करे, हम चाहते हैं कि तू मेहनत करे, अपने ख्वाब पूरे करे। सावन शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि उसने तो सिर्फ रानी को मुतासिर करने के लिए ये ड्रामा किया, लेकिन उसके माँ बाप का प्यार और भरोसा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने रानी से मिलकर कहा,
रानी, तुम ठीक कहती थी। मैंने सुस्त बनकर अपना वक्त जाया किया। अब मैं मेहनत करूंगा, नौकरी ढूंढूंगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। रानी मुस्कुराई। सावन, मुझे बाइक वाला लड़का नहीं, एक मेहनती और ईमानदार लड़का चाहिए। अगर तू अपने ख्वाबों के लिए लड़ेगा तो मैं हमेशा तेरे साथ होंगी। सावन ने राजा को प्यार से थपथपाया और कहा, राजा, तो मेरा सच्चा साथी है, लेकिन अब वक्त है कि मैं खुद अपनी रफ्तार बढ़ाऊं। उसने एक दुकान पर नौकरी शुरू की, रात को कोर्सेज पढ़े और जल्द ही एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली। रानी और उसके माँ बाप उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। सब चालाकी से चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन असली कामयाबी मेहनत, ईमानदारी और अपने ख्वाबों के लिए लगन से मिलती है। सावन ने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गुद्दे या बाइक की सवारी नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों पर भरोसा और मेहनत की जरूरत होती है।